स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। भोले बाबा पर आधारित भक्ति कहानी है। एक भक्त था। वह भोले बाबा का भक्त था। रमेश एक गरीब गांव की निवासी था। उसका दिन चारों तरफ गांव के कृषि कामों में बीतता था। उसके जीवन का एकमात्र आधार था भोले बाबा की श्रद्धा। धन की कमी के बावजूद रमेश का मन कभी नहीं हटता था भोले बाबा की पूजा और भक्ति से। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा धार्मिक मेला लगा। रमेश भी उसमें भाग लेने गया। मेले में उसने भोले बाबा की मूर्ति को खरीदने का सोचा। धन की कमी के कारण वह सोचता था कि कैसे उसे मूर्ति के लिए पैसे इकट्ठा करेगा। रमेश ने अपनी इस इच्छा को भोले बाबा के सामने रखा। उसने भोले बाबा से अपनी मनोकामना का वरदान मांगा। भोले बाबा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाया। एक सोने की मूर्ति को उसके हाथ में देते हुए भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रमेश की आंखों में आंसू थे, खुशी के। वह जानता था कि यह वास्तव में भोले बाबा की कृपा थी। उसने मूर्ति को घर ले जाकर समर्पित किया और उसके सामने एक छोटा सा मंदिर बनाया। वहाँ प्रतिदिन भोले बाबा की पूजा अर्चना की जाती थी। रमेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसका खेती बाड़ी का काम अच्छे से चलने लगा। वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोले बाबा की श्रद्धा में लगता और उन्हें उसकी भक्ति का अनुभव कराता। एक दिन गांव में भारी बारिश हो गई। रमेश का खेत भी पानी से भर गया। उसने अपने सारे धन को खो दिया था, लेकिन उसकी आस्था और विश्वास अटल था। उसने भोले बाबा से मदद की प्रार्थना की और उसकी शक्ति में विश्वास रखा। वह जानता था कि अगर उसने सच्ची भक्ति में भोले बाबा की आगे अपनी समस्या का समाधान मांगा तो वह जरूर मिलेगा। भोले बाबा ने रमेश की प्रार्थना को सुना और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उसके खेत में वृष्टि का बारिश किया। रमेश के खेत में पानी भरने लगा और उसके खेत की स्थिति बदल गई। उसके खेत में अब उसकी फसल के लिए प्रकृति की देन थी। रमेश ने इस घटना को एक अद्भुत चमत्कार माना और भोले बाबा की कृपा का आभास हुआ। वह नहीं भूला कि भोले बाबा के आशीर्वाद से ही उसके जीवन की हर मुश्किल का समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोले बाबा की भक्ति और आस्था से सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वह हमें हमेशा सहारा देते हैं। रमेश की इस अनुभव से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें धन की कमी हो या किसी भी परिस्थिति में भोले बाबा की शक्ति और कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। भोले बाबा की यह कहानी हमें यह ध्यान दिलाती है कि जीवन में सभी संघर्षों और परिस्थितियों के बावजूद हमें उनके प्रति आस्था और भक्ति बनाए रखना चाहिए। भोले बाबा हमेशा हमारे साथ है और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। कैसा लगा यह भोले बाबा पर आधारित भक्ति कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।